नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे भाषाई अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है अभिमान, गर्व, मान, सम्मान, अहंकार आदि। डिक्शनरी में बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। मनुष्य समाज में जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है और धीरे धीरे दूसरों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। इस पहचान में जब अहम की भावना घर कर जाती है तो अस्मिता का प्रश्न उठता है। स्वयं को दूसरों से कमतर न मानना ही अस्मिता के प्रश्न को जन्म देता है। दलित अस्मिता, नारी अस्मिता, आदिवासी अस्मिता आदि के मूल में यही प्रश्न घूमते दिखाई देते हैं। जहाँ एक से अधिक वस्तु होने का भाव होगा, वहाँ अस्मिता का प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। यही कारण है कि इस बहुभाषी समाज में अस्मिता एक मूल प्रश्न के रूप में हमारे समक्ष आता है। भारत एक बहुभाषी देश है। प्राचीन समय से ही यहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रयोग होता रहा है। प्राचीन समय से लेकर अब तक कई भाषाएं अस्तित्व में आई, जिनमें कुछ भाषाएं ऐसी थी जिनका आगे जाकर विकास हुआ, तो कुछ अन्य भाषाएं ऐसी भी थी जो भ्रष्ट होकर अपना अस्तित्व खोकर समाप्त हो गई। कुछ भाषाएं बोलचाल तक सीमित रही, तो कुछ अन्य भाषाओं ने साहित्य और सत्ता पर राज किया। आज भी हमारे देश में कई भाषाएं और बोलियां लिखी, पढ़ी व बोली जाती हैं, परंतु इन सभी भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया जाना या 8वीं अनुसूची में शामिल करना संभव नहीं है। फिर भी भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी न किसी भाषा को लेकर विवाद चलता रहा। हर एक जन समुदाय की अपनी अलग भाषा होती है, जिसे उस समुदाय की पहचान कहा जाता है। यह भाषा ही है जो अन्य सलीला की तरह समाज के भीतर प्रवाहित होकर एक निश्चित समुदाय के व्यक्तियों को अभिव्यक्ति के धरातल पर जोड़ती है। इस तरह भाषा समाज को धारण करती है। अतः एक दृष्टि से समाज की अस्मिता भाषा की अस्मिता से अलग नहीं होती। सामाजिक अस्मिता पद्धति अनुमान पर आधारित है, जो लोगों को अपने आप को अनुग्रह में देखने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक अस्मिता पद्धति का मूल विकास व्यक्तिगत व्यवहार के नमूनों का वर्णन करने के लिए तब हुआ जब वे बिखरे हुए समूह से एक निश्चित समूह में आवंटित हुए। शीघ्र ही यह महत्वपूर्ण सामाजिक समूह की सदस्यता के ज्ञान और व्यवहार को प्रभावशाली रूप में समझने के लिए एक ढांचे के रूप में प्रस्तावित की गई। इसके अलावा विलियम और गिल्स ने सामाजिक अस्मिता की नारीवादी पद्धति की चर्चा की, जो लिंग अस्मिता और भाषा को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा एक ओर जहाँ परिवार और समाज को बांधने का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर भाषा ही समाज में अलगाव का कारण भी बनती है। प्रायः ऐसा होता आया है कि एक समय में एक ही भाषा का वर्चस्व रहा है। जैसे किसी समय में संस्कृत भाषा का अपनी समकालीन अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व था। इसके अलावा एक समय ऐसा था जब अपने ही देश में अपनी भाषा की तुलना में अन्य भाषा जैसे अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया। अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व तो आज तक हमारे देश पर बना हुआ है। अपने देश में रहकर दूसरे देश की भाषा के वर्चस्व को अपनाकर अपनी अस्मिता को अनदेखा करने जैसा है। किसी भी देश समाज की भाषा उसकी संस्कृति और उसके समाज की पहचान होती है। यही कारण है
कि हम आज एक और हिंदी बनाम अंग्रेजी देखते हैं तो दूसरी ओर हिंदी बनाम अन्य देशीय भाषा को देखते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अस्मिता होती है, परंतु जब हम राष्ट्र संदर्भ में अस्मिता की बात करते हैं तो अस्मिता का विषय और भी गंभीर हो जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न ये उठता है, इन अनेक भाषाओं में से वह कौन सी भाषा है जो हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बयान कर सके? वो कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके? क्या भाषा का दर्जा मिलने पर ही कोई भाषा भाषा कहलाएगी? भाषिक अस्मिता समाज को जोड़ने के अलावा कभी कभी अलगाव का कारण भी बनती है। यह अलगाव भाषा से प्रारंभ होकर जाति, धर्म, वर्ग आदि तक भी पहुंच जाता है और इस प्रकार यह स्थिति अत्यंत भयावह बन जाती है। भाषा के कारण कई विभिन्न जातियों के मध्य अलगाव को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कई बार क्षेत्रीयता के आधार पर भी भाषा को सहारा बनाकर हमारी एकता को विखंडित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु तेलुगु भाषा को क्षेत्रीयता का आधार बनाते हुए एक तरफ उसमें एकता का भाव पैदा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसे विशिष्ट सिद्ध करते हुए हिंदी, तमिल आदि अन्य इकाइयों से काटने की ओर भी प्रवृत्त होते हैं। जो स्थिति आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषा की है उससे भिन्न कोई स्थिति तमिलनाडु और तमिल कर्नाटक और कन्नड़ महाराष्ट्र और मराठी आदि क्षेत्रों की नहीं है। भाषा और जेंडर, सेक्स और जेंडर को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि ये अंतर समाज में स्त्री और पुरुष के सामाजिक और पारिवारिक कार्यों का भी निर्धारण करते हैं। भाषा, लिंग और क्षमता समान अधिकार लेकर 60 और 70 के दशक में अध्ययन में आया। भाषा की भूमिका के संबंध में पहला कार्य एक नारीवादी स्त्री द्वारा 1970 के दशक में प्रकाश में आया। उन्होंने सामाजिक नित्यक्रम में भाषा की असमानता को पहचाना। उदाहरण के लिए एक युगल के बीच आपसी बातचीत में जेंडर की भूमिका को देखने के लिए एक अन्वेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि महिला पुरुष की एक बड़ी मात्रा में सहयोग करती है। महिलाओं को निम्न स्तर के कार्यों को करने के लिए दबाव दिया जाता है जिससे कि वे निम्न स्तर के कार्य ही कर सकें। एक पति पत्नी के बीच वार्तालाप का छोटा सा अंश देखिए। प्रातःकाल का समय है। पति: 7 बज गए होंगे। पत्नी: चाय का पानी रख दिया है, अभी लाती हूँ। हाँ, अखबार नहीं आया, अभी लाती हूँ। चश्मा रखा था कहीं, अभी देखती हूँ। हर घर में ऐसी बातचीत हमारे यहाँ रोज होती है। आप देखिए कि पति हर बार स्टेटमेंट देता है। वह न तो प्रश्न पूछता है, न कुछ मांगता है, न ऑर्डर देता है, न याचना करता है, केवल एक विवरणात्मक वाक्य बोलता है। लेकिन पत्नी हर वाक्य को एक आज्ञा मानती है। वास्तव में पति क्या कह रहा है, कैसा संप्रेषण है यह अगर कोई आपसे पूछे 7 बज रहे होंगे तो उसका स्वाभाविक उत्तर होगा, नहीं अभी तो 6 बजे हैं या 7:10 हो गए हैं आदि। पत्नी को मालूम है कि वास्तविक संप्रेषण है, तुम मेरी पत्नी हो। पति का दर्जा समाज में ऊंचा होता है, ये ध्यान में रखना पत्नी का काम है कि पति को 7 बज गए चाय मिले और उसके साथ ही पत्नी उसे अखबार वो उसका चश्मा भी दे। वास्तव में इस संवाद की कोई संप्रेषणात्मक आवश्यकता नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह औपचारिकता एवं नित्य इसका दोहराना विशेष महत्व रखता है। इस संवाद में पत्नी का स्थान एक आज्ञाकारी नौकर से अधिक नहीं है। अभी लाती हूँ, अभी देखती हूँ आदि। पति का स्थान ऐसा है जो उसे आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं। समझदार को इशारा काफी है। 7 बज रहे होंगे यानी तुम अभी तक चाय क्यों नहीं लाई। अखबार नहीं आया यानी अखबार कब का आ चुका होगा और तुम अभी तक नहीं लाई।
चश्मा रखा था यहीं, यानी मैं चश्मा कहीं भी रखूं उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। चाय और अखबार के साथ चश्मा देना तुम्हारा काम है। भाषागत औपचारिक संवाद जिस तरह से सामाजिक शोषण को सहारा देता है, इसका छोटा सा नमूना है। A.T. जीसन कहते हैं कि महिलाओं पर समाज के द्वारा अच्छा व्यवहार और सभ्य भाषा बोलने का दबाव दिया जाता है, क्योंकि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, तो उन पर यह दबाव अधिक दिया जाता है, जिससे वे अपने बच्चों को सामाजिक दृष्टि से प्रगति करने योग्य बना सकें। समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, रूढ़िवादिता समाप्त हो रही है। पहले महिलाएं केवल घरों में बैठकर चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती थी, परंतु जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज के विकास के साथ ही हमारे रहने उठने बैठने में भी परिवर्तन आया। पहले स्त्रियों को घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना सभ्यता की निशानी मानी जाती थी, परंतु आज समय बदल रहा है। स्त्री केवल घर के चूल्हा चौका तक ही सीमित न रहकर बल्कि मल्टीनेशनल कार्यालयों तक भी कार्य कर रही हैं। आज वे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। महिलाओं की इस बदलती हुई स्थिति से उसका रहन सहन तो बदला ही है, साथ ही उसकी भाषा में भी बदलाव आया है। पिछले कुछ सालों में जब से महिलाओं ने घर से बाहर जाकर काम करना प्रारंभ किया है, कामकाजी महिलाओं और पुरुषों की भाषा में बहुत कम अंतर दिखाई देता है। स्त्री और पुरुष की भाषा में निम्न अंतर पाया जाता है। पामेला फिशमैन का कहना है कि पत्नी अपने पति को वार्तालाप के समय विषय के विकास के लिए और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अल्प मात्रा में उत्तर देती रहती है, जैसे हूँ, हाँ आदि, परंतु उसका पति प्रतिक्रिया देने में या तो विलंब करता है या फिर बात को काटकर कम कर देता है। इस प्रकार उसका व्यवहार असहयोगी होता है। जल्दी ही भाषा और लिंग पर पहला कार्य भाषा और स्त्री का स्थान नाम से स्त्रीवादी लेखिका रॉबिन लकोफ का 1973 में दिखाई देता है और पुस्तक के रूप में 1975 में। अपनी इस प्रभावशाली पुस्तक के माध्यम से लकोफ ने अपने विचारों को आगे प्रस्तुत किया है कि जो अन्य स्त्रीवादी लेखिकाओं के द्वारा बहुत अधिक पसंद किए गए। वहाँ लकोफ स्त्रियों की भाषा में भेदभाव होने का दावा प्रस्तुत करती हैं। वे उन दोनों भाषाओं के बारे में बताती हैं, भाषा जो स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है और भाषा जो उनके बारे में उनके लिए प्रयोग की जाती है। अपनी कमजोरी और अतिशयता के बावजूद स्त्रियां उल्लेखनीय और दूसरों से भिन्न भाषा का प्रयोग करती हैं। लकोफ ने स्त्रियों की भाषा के कुछ लक्षण जैसे स्त्रियों के कार्यों, शब्दकोश, सुनिश्चित व्यवहार, प्रभावशाली विश्लेषण, बहुनम्र शब्द आदि के बारे में चर्चा की है। देखा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष की भाषा में अंतर शब्दों के प्रयोग, उच्चारण करने के तरीके, व्याकरण प्रयोग और शैली आदि सभी स्तरों पर हमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई पड़ता है। एक स्त्री की भाषा में हमें घर, बच्चे और रसोई आदि से संबंधित शब्दावली अधिक मात्रा में मिलती है, जबकि एक पुरुष की भाषा में हमें कार्यालय, राजनीति, समाज आदि से जुड़े प्रश्न अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि एक स्त्री की भाषा शैली एक पुरुष की भाषा शैली की अपेक्षा अधिक कोमल होती है। भाषा में इस प्रकार के अंतर पैदा होने का कारण यह भी है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज पर पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण ही भाषा पर भी पुरुषों का वर्चस्व देखा जा सकता है। आप देखिए कि एक पुरुष अपनी पत्नी को तू, तुम या उसका नाम लेकर उसे संबोधित करता है, जबकि एक पत्नी अपने पति को आप या एजी अथवा बच्चे के नाम से संबोधित करती है। दूसरा, हमारे यहाँ स्त्रियों को हमेशा आदर्श प्रस्तुत करने के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में आज घर परिवार नाम की संस्था को चलाने का जिम्मा औरत पर ही है, फिर चाहे वो कामकाजी ही क्यों ना हो। पर जब बात बच्चों की आती है तो उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करने, सही गलत का एहसास कराने, आदर्श जीवन, आदर्श बातें, ये सभी घर की औरत ही बच्चे को सिखाती है।
इसलिए उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसका जीवन आदर्शवादी हो और वह परिष्कृत भाषा का प्रयोग करे। यह माना जाता है कि बच्चे माँ के साथ अधिक रहते हैं, इसलिए बच्चा पिता से अधिक माँ से सीखता है। इसलिए यह आवश्यक है माँ की भाषा अधिक परिमार्जित होनी चाहिए। तीसरा, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भाषा के कई रूप ऐसे होते हैं जहां आज भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। उदाहरण के लिए हम गौर करें, हम देख पाएंगे कि समाज में जितनी भी गालियां दी जाती हैं, लगभग सभी गालियां ऐसी हैं जो स्त्रियों को या उनकी यौनिकता को आधार बनाकर दी जाती हैं। चौथा, हम देख सकते हैं कि व्याकरण में भी स्त्री पुरुष भाषा भेद पाया जाता है। हिंदी में पुरुष के लिए आकारांतक और स्त्री के लिए इकारांत क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे गाता है, गाती है। परंतु यदि किसी स्थान पर पुरुष और स्त्री दोनों का वर्णन किया गया हो तो क्रिया पुल्लिंग ही आती है। सीता और राम गाते हैं, राम और सीता खाते हैं आदि। इसी प्रकार विशेषण में भी इस प्रकार का अंतर देखा जा सकता है, जैसे अच्छा, अच्छी, विद्वान, विदुषी, गुणवान, गुणवती, प्यारा, प्यारी आदि। अंग्रेजी भाषा में तो यह अंतर सर्वनाम के स्तर पर भी देखा जा सकता है, जैसे ही, शी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष की भाषा में अंतर की एक लंबी परंपरा रही है, परंतु फिर भी ये कहना न होगा जब से स्त्री घर की चार दीवारी से बाहर निकली है, पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, तब से उसकी भाषा में ये बदलाव देखा जा सकता है, परंतु इसका प्रतिशत अभी बहुत कम है। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज बिहारी का एक और पद देखेंगे। बिहारी की विशेषता के बारे में आप जानते हैं कि वे गागर में सागर भर देते थे। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कला बिहारी में थी, इसीलिए उनके पदों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। बिहारी की दोहों की विशेषता ये है जिसमें उन्होंने नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुग मीन। चमचमात चंचल नयन, नायिका के नयन, आंखें इस तरह से चमक रही हैं, किसमें से? पट झीन, पट यानी कपड़ा। नायिका ने जो घूंघट लिया हुआ है उसका कपड़ा जो है वो झीना है, पतला है, जिसमें से नायिका की आंखें जो है कैसे लग रही हैं? मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुग मीन। मानहु, मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, जानो, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु सुर सरिता, सुर देवता, सरिता नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा, गंगा नदी में मानहु सुर सरिता बिमल, बिमल, विमल, जिसमें मल नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है, एकदम स्वच्छ, विमल यानी स्वच्छ। मानहु सुर सरिता बिमल, द्रुग उछरत जुगमीन, द्रुग यानी आंखें, है ना, आंखें, द्रुग उछरत जुगमीन, जुग यानी दो, दो, जुग, दो, जुग शब्द से ही, दो से ही योग शब्द बनता है। योग जहां पर ध्यान लगाया जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, योग साधना, ठीक है। तो यहाँ पर है द्रुग उछरत जुग मीन, जुग का मतलब है दो, मीन यानी मछलियां, दो मछलियां तैर रही हैं। अब यहाँ पूरा अर्थ देखो। घूंघट में से नायिका का जो चेहरा है बहुत सुंदर लग रहा है, उसकी जो आंखें हैं ऐसे लग रही हैं जैसे स्वच्छ गंगा जल में तैरती हुई दो मछलियां, ठीक है, इस तरह से अर्थ बताया है। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है उनका, जहां पर ध्यान लगाने के बारे में कहा गया है कि किसी भी चीज में अपना ध्यान एकाग्रित करके उस चीज को समझना कितना जरूरी होता है। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। कोई वाद्य बज रहा है, वीणा बज रही है,
तंत्री का मतलब तार से बजने वाला कोई भी वाद्य हो सकता है, वीणा है, गिटार है, कोई भी आप समझ सकते हैं। तंत्री नाद, नाद यानी आवाज, तंत्री नाद। कवित्त रस, कविता का रस। आप अगर कोई कविता सुन रहे हैं तो उसे पूरी तरह से शुरू से ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम कवि काव्य सम्मेलन में बैठे होते हैं और कविताएं सुन रहे होते हैं, लेकिन जब कविता को हम पूरा ध्यान से नहीं सुनते और उसका जो अंत होता है, आखिरी होता है, अगर कोई कॉमेडी कविता है, अंत होता है और सभी लोग एकदम हंस पड़ते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों सारे लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से वो सुना ही नहीं होता, इसलिए उसके अंदर का जो सौंदर्य है, उसका जो उसके अंदर जो हास्य रस है वो हम तक पहुंचता ही नहीं। बाकी लोग जब हंस रहे होते तब हम उनकी तरफ देखते हैं कि हमने मिस कर दिया, है ना, हमसे वो मिस हो गया। तो इसीलिए किसी भी चीज को आप ध्यान से सुने। कविता का रस भी इसी तरीके से होता है कि आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनेंगे, तभी आप उसमें आनंद ले पाएंगे। नहीं तो हम रीते के रीते रह जाते हैं। फिजिकल हम वहां पर होते हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और उलझे होते हैं। इस वजह से हम वहां पर जो चल रहा होता है उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो 3-4 चीजें हैं। तंत्री नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े, तिरे जो बूढ़े सब अंग। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जो नहीं डूबता वो डूब जाता है और जो डूबता है वो तैर जाता है। आप लोग तैरना जानते होंगे तो आपको पता है किनारे पर बैठकर या किताब पढ़कर हम तैरना नहीं सीख सकते, है ना। अगर हमें तैरना सीखना है तो हमें उस तालाब में उतरना पड़ेगा, उस नहर में, नदी में, जहां पर भी आप तैरना सीख रहे हैं वहां पर नीचे डुबकी लगाएंगे, पानी में डुबकी लगाएंगे, तभी आप उसमें तैरना सीख सकते हैं। तक हम उसमें पूरी डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक तैरना नहीं सीखते। अनबूढ़े बूढ़े जो बाहर से ही सोच रहे हैं कि बाहर से ही हम इसका आनंद ले लें और तैरना सीख जाएं, तो वो नहीं हो सकता। अनबूढ़े बूढ़े, और जो कविता के रस में, प्रेम के रस में, या फिर किसी नाद के रस में, कोई तंत्री नाद सुन रहे हैं या फिर कोई संगीत सुन रहे हैं, उसमें नहीं डूबते हैं तो वो डूब जाते हैं, उसके आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास है। अगर विरोधाभास का एक और उदाहरण हम देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी यानी प्यार करने वाले चित्त की गति यानी चाल कोई भी समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों वो काले श्याम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता चला जाता है। अब देखिए, हमें कहीं कहीं कोई दुपट्टा डाई कराना है या कोई चीज डाई करानी है काले रंग के अंदर, उसका कलर करवाना है, तो जब है ना काले रंग में डूब जाएगा और काले रंग का ही बाहर आएगा। यहाँ पर तो विरोधाभास अलंकार है कि हम ज्यों ज्यों काले रंग में डूबते हैं त्यों त्यों और भी उज्जवल पवित्र होकर आते हैं। यहाँ पर कृष्ण रूपी काला रंग है। जैसे जैसे उसकी भक्ति करते हैं त्यों त्यों मन का जो मालिन्य है, मन की जो बुरे भाव है, मन का जो अज्ञान है, मन का जो कालापन है, वो सारा निकल जाता है और जो व्यक्ति होता है वो स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर फिर ज्यों जो शब्द आया है, ज्यों, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से हम जो देखना था वो ये है। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहीय धर समरू ड्योड़ी लसत निशान। मकराकृति यानी मकर के आकार वाले, गोपाल के यानी कृष्ण के, सोहत कुंडल कान, उन्होंने जो कानों में कुंडल पहने हैं वो जो मछली के आकार के हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सोहत यानी बहुत सुंदर लग रहे हैं। धर्यो मनो ही धर समरू, मनो यानी जैसे, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार फिर आ गया। ही धर समरू, ही मतलब हृदय, धर समरू, समरू यानी युद्ध, ड्योड़ी लसत निशा, ड्योड़ी दरवाजे की जो ड्योड़ी होती है जब हम दरवाजे के अंदर जाते हैं, लसत यानी दिखाई दे रहा है, निशान यानी ध्वज। अब यहाँ पर कामदेव की ध्वजा पर मछली का निशान होता है। अब यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो कानों के द्वारा उसके सौंदर्य की विशेष बातें हमारे हृदय तक पहुंची हैं कि राधा दिखने में बहुत सुंदर है, और उसके सौंदर्य के बारे में जब कृष्ण ने सुना तो
वो उसके प्रेम में पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, अब देखिए, जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो हारने वाला जो राजा होता था, जो संधि करना चाहता था, तो वो अपनी सीमा पर ध्वज लहरा देता था कि हम आपसे, सफेद रंग का ध्वज लहरा देता था कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, है ना। हारने वाला जो राजा होता था वो अपने ड्योढ़ी पर, अपने सीमा पर एक ध्वज लहरा देता था और अपनी हार को स्वीकार करता था। यहाँ पर और उन विचारों को सुनने के बाद कृष्ण जो है अपना हृदय हार चुके हैं, और हार का निशान का प्रतीक है वो जो उन्होंने मकर की आकृति वाले कुंडल पहने हुए हैं। जिस तरह से ऐसे लगता है कि कामदेव का जो ध्वज है वो उनके हृदय रूपी ड्योढ़ी पर, है ना, हृदय रूपी ड्योढ़ी पर दिखाई दे रहा है। राधा के सौंदर्य ने कृष्ण के हृदय रूपी प्रदेश पर कब्जा कर लिया है, कृष्ण का हृदय जीत लिया है। इसीलिए हार का प्रतीक है कि वे उनसे प्रेम करने लगे हैं, वे अपना दिल हार चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपने हृदय की ड्योढ़ी यानी अपने कानों में मछली के आकार वाले कुंडल पहने हैं। ऐसे लगता है जैसे कामदेव की ध्वजा जो है उनके हृदय रूपी ड्योढ़ी पर लहरा रही है। समझ में आई बात? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज हम देखेंगे भाषा और समाज, इस पेपर का एक और टॉपिक जिसका नाम है क्रियोल। क्रियोल यानी सामान्य मिश्रित भाषा। क्रियोल शब्द मूलतः लैटिन का है। इसका मूलार्थ है बनाया हुआ। फ्रेंच से होता हुआ ये शब्द अंग्रेजी में आया। पिजन भाषा बोलते बोलते जब इतना समय बीत जाए कि उस समुदाय की दूसरी पीढ़ी इसे मातृभाषा के रूप में ग्रहण करने लगे, तब उसे क्रियोल भाषा कहते हैं। ये भाषा किसी समुदाय की एक पीढ़ी की प्रथम भाषा होती है। इसे सामान्यतः मिश्रित भाषा भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्रियोल के विषय में अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार है। R.A. हडसन क्रियोल के बारे में कहते हैं, एक पिजिन जिसे वक्ताओं द्वारा जन्म से अधिग्रहण किया जाए क्रियोल भाषा कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिससे एक पिजन क्रियोल में बदल जाए क्रियोलाइजेशन कहलाती है। विकिपीडिया क्रियोल के विषय में जानकारी देता है कि एक क्रियोल या खिचड़ी भाषा वो स्थिर भाषा होती है जिसका प्रादुर्भाव विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से होता है। आमतौर पर एक क्रियोल भाषा के शब्द मूल भाषाओं से सह-अर्थी मतलब सेम अर्थ वाले सहयार्थी होते हैं, लेकिन कई बार मूल भाषा और खिचड़ी भाषा के शब्दों में ध्वन्यात्मक और अर्थ संबंधी एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। किसी क्रियोल भाषा की व्याकरणिक संबंधी विशेषताएं आमतौर पर मूल भाषा के समान ही होती हैं, पर कई बार इनमें भी अंतर देखा जा सकता है। भोलानाथ तिवारी भी क्रियोल के विषय में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जब तक इस प्रकार की पिजन भाषा का प्रयोग तो होता रहे, किंतु वह किसी की मातृभाषा न बने, पिजन कहलाती है। किंतु यदि वह किसी क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाए, बच्चे भी उसे मातृभाषा के रूप में ग्रहण करने लगे, तो उसे क्रियोल कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने रूस की एक भाषा ताजु-जबेकी का उल्लेख किया है। ताजु-जबेकी उन लोगों की भाषा है जो खड़ी बोली के क्षेत्र में स्थानांतरित होकर रूस में जा बसे थे। इस बोली में मूल भाषा की विशेषताएं सुरक्षित हैं और वहां की स्थानीय भाषाओं के तत्व भी घुल मिल गए हैं। अतः ताजु-जबेकी को क्रियोल भाषा कहा जा सकता है।
देवीदत्त शर्मा का मानना है कि क्रियोल भाषा का अपना एक स्वतंत्र संरचनात्मक अस्तित्व होता है और इसके साथ ही वे मूल भाषाओं के अनेक ध्वन्यात्मक और रूपात्मक रूपों का परित्याग करके अपना एक स्वतंत्र ढांचा खड़ा कर लेती है। किसी क्षेत्र विशेष की पिजन व मिश्रित भाषा ही कालांतर में क्रियोलित भाषा बन जाती है। दो भिन्न भिन्न भाषिक स्रोतों से पोषित होने वाली पिजन की स्थिति तभी तक रहती है जब तक कि उसे उत्पन्न करने वाली भाषिक स्थिति बनी रहती है, वो क्रियोलित भाषा की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाती। यह स्थिति तब आती है जबकि उस भाषा को बोलने वाले लोगों की आगामी पीढ़ियां उसे अपनी प्रथम भाषा के रूप में सीखती और उसका उसी रूप में प्रयोग करती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के बगानों के नाम करने वाले उन अफ्रीका के दासों की बोलियों में पाया जाता है, जिन्हें एक योजनाबद्ध रूप से अपने कबीलों के लोगों के साथ इसलिए नहीं रखा गया था कि वे कभी सम्मिलित होकर अपने प्रभुओं के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह न खड़ा कर सकें। उस समय उन लोगों में परस्पर आदान प्रदान की भाषा के रूप में मात्र पिजन ही प्रस्तुत हो पाती थी, किंतु इनकी आने वाली पीढ़ियों के बच्चों ने ही इसे अपनी प्रथम भाषा के रूप में पाया व अर्जित किया। क्रियोल भाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. व्यापकता। किसी मिश्रित भाषा के रूप को सामान्य मिश्रित भाषा का दर्जा तभी मिटा पाता है जब उसका क्षेत्र व्यापक बन जाता है। मिश्रित भाषा रूप की कामचलाऊ परिधि से बाहर निकलकर सामान्य मिश्रित भाषा अनेक लोगों की मातृभाषा बन जाती है। धीरे धीरे उसका क्षेत्र फैलता चला जाता है। दूसरी विशेषता है नियमबद्धता। सामान्य मिश्रित भाषा जब विकसित होने लगती है तब उसे व्यवस्थित और मर्यादित बनाने के लिए व्याकरणिक नियमों का निर्माण भी किया जाता है। ऐसा करने से उसका रूप मानक भाषा बन जाता है। तीसरी विशेषता है विविधता। सामान्य मिश्रित भाषा व्यवस्थित बनने के बाद विभिन्न समूह, शिक्षा, व्यवसाय, सामान्य बोलचाल, सांस्कृतिक संपर्क आदि में व्यवहृत होने लगती है। इस प्रकार उसके प्रयोग में विविधता आ जाती है। नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा का प्रतिपाद्य। नमक का दारोगा। इस कहानी में प्रेमचंद ने असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अनैतिक आचरण पर नैतिकता की विजय दिखलाई है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार, धैर्यवान, बुद्धिमान तथा साफ दिल इंसान है जो शिक्षित हैं और जीवनगत अनुभवों के माध्यम से दुनिया आजमाने के लिए संसार पारावार में उतर पड़ता है। पारावार यानी समुद्र। नमक विभाग में दारोगा का पद प्राप्त कर लेता है, जिसमें वेतन के साथ साथ ऊपरी कमाई का भी जुगाड़ है। ऊपरी कमाई को बरकत मानने वाले उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हैं। परिवार भी खुशी से फूला नहीं समाता। वहीं पड़ोसी ईर्ष्या का भारी भरकम टोकरा सिर पर उठा चुके हैं। कहानी में नया मोड़ आता है जब दारोगा वंशीधर जमुना किनारे पंडित आलूपी दीन को अवैध नमक से भरी बैलगाड़ियों को पुल पार करने की इजाजत नहीं देता। आलूपी दीन बड़े विनम्र भाव से वंशीधर को लक्ष्मी के जाल में उलझाने का प्रयत्न करता है, जिसमें वह असफल रहता है। आलोपी दीन को हिरासत में लिया जाता है। जब अदालत में हाजिर होने की बारी आती है, आलोपी दीन जैसे सिंह अपना सिंहत्व दिखाकर साफ बच कर निकल जाते हैं। वकीलों की बटालियन न्याय को खरीद पैसे वालों की झोली में डाल देती है। असत्य आलोपी दीन को बरी करते हुए सत्य वंशीधर को विवेकहीनता और उदंडता का तमगा न्यायालय द्वारा पहनाया जाता है। ये भ्रष्टाचार का ही रूप हम देखते हैं इसमें। पैसे वाले लोग जो होते हैं वो किस तरीके से न्याय को अपनी तरफ कर सकते हैं पैसा देकर। सत्य के पक्षधर वंशीधर को परिवार द्वारा भी खूब कोसा जाता है। बाप, माँ, पत्नी सभी उसे अकेला छोड़ देते हैं और वह अपनों के बीच भी पराया होकर नौकरी से भी मुअत्तिल कर दिया जाता है।
इसी दौरान आलोपीदीन वंशीधर के घर सज्जन बनकर आते हैं, जिस पर घर वालों को यकीन नहीं होता, किंतु आलोपीदीन स्टाम्प दस्तावेज दिखाकर जिद पर अड़ जाते हैं कि वंशीधर को अपनी सारी जमीन जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किए बगैर वह द्वार से नहीं जाएगा। वंशीधर भी नानुकुर के बाद हस्ताक्षर कर स्वयं को भाग्यशाली मानता है। वस्तुतः कहानी का अंत सुखद है और हृदय परिवर्तन की कथा के रूप में गांधी प्रभाव को स्वीकार भी विद्वानों द्वारा कर लिया गया है। किंतु क्या वास्तव में आलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या आलोपीदीन अहंकार बड़बोले से युक्त उस तंत्र व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता जो छद्म से ईमानदारी को खरीदकर अपने अधीनस्थ करने का ही सफल प्रयास है? जिस काम को धन और बल के आधार पर नहीं किया जा सकता था, उसे बड़ी विनम्रता से सफलतापूर्वक अंजाम देती है। इसी का नाम छद्म व्यवस्था है। पात्रों के रूप में वंशीधर सीधा, सरल और ईमानदार है। जो ईमानदारी का कटु अनुभव करता है तो ईमानदारी उसके लिए नए रास्ते भी खोलती प्रतीत होती है। धर्म और धर्म के युद्ध में वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था द्वारा वंशीधर की प्रशंसा करके कहानीकार ने उसके चरित्र को और भी ऊंचा उठा दिया। आलोपीदीन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। पंडित आलोपीदीन एक घाघ और चलते पुर्जे हैं जो हर प्रकार से अपना काम निकलवाना जानता है। साम दाम जो भी प्रयोग्य हो, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। धन और बल काम नहीं आता तो विनयशीलता प्रार्थना पर उतर आते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। पिताजी निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रूप में आते हैं जो बदले माहौल में स्वयं भी बदल जाते हैं और बेटे को भी व्यवस्थानुरूप बनने की सलाह और नसीहत देते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जिससे कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से बरकत होती है। पिता का कथन जहाँ व्यवस्था के मारे व्यक्ति के चरित्र को रूपायित करता है, वहीं पुत्र के चरित्र की उज्ज्वलता दिखाता है। इस तरह घटना, प्रसंगों और कथनों के अध्ययन से चारित्रिक कमजोरियों और विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जो प्रशंसनीय है। प्रेमचंद की भाषा अनुभवों की गहराई से उपजी है। सहजता और सरलता उनकी भाषा का प्राण है, जो शास्त्रीय रूढ़ियों से अलग अपनी संवेदनात्मक निष्ठाओं को रचना का आधार बनाते हैं और जिंदगी के अनुभवों को टीका टिप्पणी, व्यंग्य, अनूठी उपमाओं द्वारा पाठक को गुदगुदाते चलते हैं। भाषा बहते पानी की भांति निश्चल और नितांत संप्रेषणीय, चित्रमय और व्यंजकता लिए हुए है। उद्देश्य के रूप में कहा जा सकता है कि एक लंपट व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कथा लगने वाली वास्तव में व्यवस्था द्वारा खरीदे गए उस आम आदमी की व्यथा को यथार्थ बयां करती है, जो हमेशा शिकार होता आया है और होता रहेगा। क्या ऐसा नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये था इस कहानी का प्रतिपाद्य। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विषय से संबंधित और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है
जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली थी। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह उसे याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वो अब भी नाखून को जिलाई जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज पढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए ये उसे असह्य है। लेकिन ये कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, ये तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी भी बार काट दो वो मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकतक, मोम और अलकतक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। ये बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है
कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है, किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र और शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने में ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। पर क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान है? हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी के बाद फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे, इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व ही खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते।
भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वो हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारत पर के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा और पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के दुख सुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि तृतीय श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य में मनुष्यता यही है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति से देखता है। ये आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में ये भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पाद बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है।
मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य इसे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर ये निबंध समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आइए आज देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम का सार और शीर्षक की सार्थकता। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचनाओं में से है। रचना के 5 दशक बाद भी यह पाठकों को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि अपने रचना काल में। कालजयी कथाकृतियों में ऐसी घटनाओं का निरूपण होता है जो मनुष्य की चिरस्थायी प्रवृत्तियों से जुड़ी हों। कालजयी का मतलब है प्रासंगिक, पुरानी होने के बाद भी आज भी पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है। कालजयी कथाकृतियों में ऐसी घटनाओं का निरूपण होता है जो मनुष्य की चिरस्थायी प्रवृत्तियों से जुड़ी हो ताकि पाठक उससे जुड़ाव महसूस कर सके। प्रेम उन चिरस्थायी प्रवृत्तियों में प्रमुख है। प्रेम को श्रृंगार रस का राजा कहा जाता है। मुख्य रस है ना, प्रमुख रस है श्रृंगार रस। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। साथ ही खूबी यह है कि यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती नहीं दिखती। और तो और इसमें न तो प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, न ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। वास्तविकता तो ये है कि पूरी कहानी में कहीं भी प्रेम का सीधा सीधा प्रस्ताव तक नहीं है। यहाँ प्रेम व्यक्त नहीं, महसूस करने वाली खुशबू है। कालजयी कथाकृति में भावनात्मक सघनता, तरलता और एक सीमा तक अमूर्तता होती है। ऐसी कृतियों से गुजरना एक बड़े अनुभव से गुजरने के समान होता है जिसकी छाप हमारे मस्तिष्क में काफी देर तक पड़ी रहती है। तीसरी कसम कहानी को अगर शास्त्रीय कथानक के ढांचे के अंतर्गत विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें आदि, मध्य और अंत के निश्चित ढांचे वाला कथानक ढूंढ पाना मुश्किल है। इसमें जीवन का एक लघु प्रसंग, उसी प्रसंग से उलझे जुड़े अन्य प्रसंग, मिथक, गीत संगीत, मूड, सुगंध आदि सब सम्मिलित रूप में मिलकर ही कथानक बन गए। नई कहानियों की विशेषता ये है कि वे कथानक के बंधे बंधाए शास्त्रीय शिल्प का बंधन स्वीकार नहीं करते, अपितु इसमें विशिष्ट व्यक्ति, चरित्र या स्थितियां ही कथानक का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में हीरामन व हीराबाई का विशिष्ट व्यक्ति चरित्र ही कथानक बन गया है। कहानी की शुरुआत में हीरामन की पीठ में गुदगुदी सी होती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। अपनी गाड़ी में उसने सीमा पार चोरी का माल ढोने से लेकर सर्कस का बाग ढोने तक का जान हथेली पर रखने वाला कार्य किया है, पर आज ये पीठ में गुदगुदी वाली बात उसे समझ नहीं आती। कहानी एक बार पूर्व दीप्ति पद्धति अपनाती है। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में कहानी चलती है, पुरानी यादें उसे आती हैं, है ना। कहानी एक बार पूर्व दीप्ति पद्धति अपनाती है और हीरामन चोरी का माल न ढोने व बांस की लग्गी गाड़ी में न लदवाने की अपनी कस्मों व उससे जुड़ी घटनाओं को याद करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में लग रही गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में जब कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौका हिचकोला खाने से सिस की आवाज आती है तो हीरामन दुआली से बैल को पीटता है और तभी उसके कानों में
बच्चों की बोली जैसी महीन फेनु गिलासी बोली पड़ती है। आहा मारो मत। ये आवाज नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़कर रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दरोता संगीत नाटक कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों में वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं। बतरस में मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी में चली जाती है। फारबिसगंज बिहार में एक जिला है। कहानीकार चाहता तो कहानी यहीं समाप्त कर सकता था, परंतु ये कहानी का वैसा समग्र सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो कि रचनाकार का इष्ट था, ध्येय था। मानवीय भावनाओं की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित्य नए खुलते स्रोतों से पाठक को अवगत करा, एक से अधिक अनविति का समावेश कर एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य था। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन और उसके साथियों का पूर्वाग्रह व उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नितांत नया अनुभव, प्रेम के साथ जुड़े मान मनोबल और प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध का प्रसंग, 10 दिन 10 रात की वह खुमारी पूर्ण मनस्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने व प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक थी। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ वो पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन को पूरी स्थिति समझाए निकल जाना पड़ा? क्या अभी तक उसका संयमित और अपनी व्यावहारिक नीति को जानता प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने के लिए उद्यत हो गया था? वो उसी के फलस्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई की जुदाई ही व्यावहारिक उपाय नजर आया, या सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमजोर पड़ गई और महुआ घटवारिन सौदागरों के हाथों बिकने के लिए इच्छा पूर्वक तैयार हो गई? कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है। वो पाठक हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों के संयोजन में न होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तथा उसके सविस्तार अंकन में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना अनिवार्य था। शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली 2 कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वे उसके गाड़ीवान जीवन में सहज व साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वो एक असाधारण व अभूतपूर्व घटना थी। ये तीसरी कसम सहज, सरल, भोले व निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग, सौंदर्य व कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी कोमल भावनाओं व उनके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी स्थिति से संबंधित कसम है। बांस व चोर बाजारी का सामान न ढोने की कसमें उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस व चोर बाजारी का सामान न ढोने की कसमें उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस ढोने पर दुर्घटना से उसकी पिटाई हुई थी, तो चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और उसके बैलों की जान सांसत में फंस गई थी। सांसत यानी मुसीबत में, संकट में। परंतु कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हुआ था। कम से कम व्यापारिक दृष्टि से मुंह मांगा भाड़ा के अलावा बख्शीश तो मिला ही, ऊपर से नौटंकी देखने के पास मिले सो अलग, वो भी एक नहीं
पूरे 5, पर दिल के मामले में उसके लिए ये सौदा काफी घाटे का साबित हुआ। जो सारी भावनाएं, वो सारे स्वप्न जो उसके हृदय की अतल गहराइयों में दबे पड़े थे, वो इस संसर्ग से सारे बांध तोड़ उमड़ पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी के अमूल्य निधि बन गए थे, परंतु विरह के इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे सूनेपन से भारी कर दिया था जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी के बाद, उसी धन के लूट जाने के बाद की जो अनुभूति होती है, कुछ वैसी ही अनुभूति हीरामन को भी हुई। और ऐसे में आगे से ऐसी किसी मर्मांतक पीड़ा से बचने के लिए उस समय उसका तीसरी कसम खाना लाजमी और स्वाभाविक था। ये तीसरी कसम हीरामन के मन की अनकही मर्मांतक अनुभूतियों को पाठकों के समक्ष साकार कर देती है। वह पाठक उस पीड़ा से जूझता हुआ महसूस करने लगता है। इस तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा व भावनाएं करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित कर जाती हैं। वह इसी प्रभाव में ही शीर्षक की सार्थकता है। तीसरी कसम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज हम देखेंगे रेडिकल नारीवाद क्या होता है। सर्वप्रथम रेडिकल क्या है ये देखेंगे। रेडिकल का शाब्दिक अर्थ है आमूल परिवर्तनवादी। इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। ये समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी थे। रेडिकल नारीवादी विचारधारा क्या होती है ये देखते हैं। कोई भी विषय सदैव उसी रूप में नहीं रहता। उसकी अंतर वस्तु में निरंतर बहुत सी चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। विषय को लेकर कई विचारधाराएं जन्म लेती रहती हैं। एक ही समय में एक ही विषय पर विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हैं। इस तरह एक ही विषय पर विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। नारीवादी विचारधारा के साथ ऐसा ही हुआ। यही चिंतन और विचारधारा की प्रवृत्ति होती है। रेडिकल नारीवादी विचारधारा स्त्री देह को लेकर जो विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार बनती है उसका विरोध करती है, जैसे बलात्कार, वेश्यावृत्ति आदि। सीमा दास रेडिकल नारीवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखती हैं, दरअसल रेडिकल नारीवाद में निहित रेडिकल शब्द का अर्थ अतिवादी या हठधर्मी कतई नहीं। इसकी उत्पत्ति जड़ के लिए लैटिन शब्द में हुई है, जड़। रेडिकल नारीवादी सिद्धांत में पुरुष द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को समाज में व्याप्त सब प्रकार की सत्ता संबंधों की गैर बराबरी की जड़ में देखा जाता है। रेडिकल नारीवादियों के हिसाब से महिलाओं की यौनिकता और प्रजनन क्षमता दोनों महिलाओं की शक्ति और उनके उत्पीड़न की जड़ में होते हैं। इस सिद्धांत के पक्षधर और पैरोकार लिंग की किसी भी प्रकार के दोहन और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होते हैं। दूसरी ओर इस सिद्धांत में भी स्त्री को अनेक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। इसलिए एक लंबे समय तक स्त्री को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा गया। जैविक धारणाओं का जो स्त्री पुरुष को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, रेडिकल नारीवादी विरोध करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन में लिंग भेद के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई। ऐसे संगठनों की स्थापना की जाने लगी जो पुरुषवादी सत्ता का विरोध करते थे। रेडिकल विचारधारा के अनुयायी किसी ठोस सिद्धांत को लेकर नहीं चल रहे थे, पर ये नारीवादी जमीनी आंदोलनों से जुड़े हुए थे। यदि रेडिकल नारीवाद विचारधारा का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं। 1.
नारीवादी विचारधारा के पक्षधर यौन उत्पीड़न का विरोध करते हैं। 2. नारी देह सौंदर्य मात्र ही नहीं है। 3. यह विचारधारा पुरुष से नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक वर्चस्व के प्रति विरोध दर्ज करती है। विभिन्न संस्थाओं के संरचनात्मक ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक। इसमें इस रूप में परिवर्तन किया जाए जिससे स्त्री को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। 5. लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाए। 6. जैविक सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। 7. मातृशक्ति के रूप में नारी के प्रदर्शन को ये सही नहीं मानती। मातृशक्ति की अवधारणा को धार्मिक जामा पहनाकर उसे बहुत से सामाजिक कार्यों से पृथक कर आदर्शों का लबादा ओढ़ाया जाता है जो नारी प्रगति में बाधक है। 8. लिंग भेद की सोच और मानसिकता स्त्री की जीवन शैली और कार्यशैली को पृथक ढंग से गढ़ते हैं, जिससे उनकी पहचान अलग ढंग से हो जाती है। इस प्रकार के भेद समाप्त हों। 9. नारी जन्म से नारी नहीं होती बल्कि उसे समाज बनाता है, इसलिए समाज की सोच में बदलाव लाना है। 10. उन्हें मातृत्व प्राप्त करने के हेतु विवश न किया जाए। 11. नारी मात्र यौन संतुष्टि का न तो साधन है न वस्तु। 12. वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वतः करने के पक्ष में है, जिसमें पुरुषों का किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। 13. नारीवादी विचारधारा के समर्थक उस पुरुष प्रधान संस्कृति का विरोध करते हैं जिसे उन्होंने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर गढ़ा है। वास्तव में सन 1949 में सिमोन द बाउवार की सेकंड सेक्स प्रकाशित होने पर नारी जगत को संघर्ष करने की एक नई रोशनी दिखाई पड़ी। आरंभ में वे नारीवादी नहीं थी, लेकिन कालांतर में वे नारीवादी बन गई। सिमोन उन बातों पर जोर देती है जो नारी को नारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे गैर महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों से कराए जाते हैं। इस तरह व्यावसायिक और सरकारी कामों में भी स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं है, इसलिए वे इन सभी चीज़ों की आलोचना करती हैं और विरोध दर्ज करती हैं कि स्त्री पुरुषों के मध्य दोहरे मापदंड क्यों हैं। वे इस बात पर जोर देती हैं कि स्त्री की मुक्ति का मार्ग स्वयं स्त्री बनाएगी और इसके लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। वास्तव में नारीवादी विचारधारा ने उन समस्त चीज़ों का पर्दाफाश किया है जिनके द्वारा पुरुष स्त्री पर अनादिकाल से एकाधिकार जमाए हुए थे, उनके देह सौंदर्य पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। नारीवादी विचारधारा के समर्थक जैविक निर्णयवाद के पक्षधर हैं। इस आधार पर उनके सिद्धांत की कटु आलोचना की जाती है। इस तरह एलन न्योर, इल्ने शोवाल्टर ने स्त्रियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों एवं उपसंस्कृतियों को एक प्रगतिशील परंपरा के रूप में स्थापित किया। उपसंस्कृति के प्रगतिशील प्रस्तुतिकरण ने नारी समाज की एक ऊर्जा युक्त चेतना को प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने अस्तित्व एवं अस्मिता का संघर्ष कर सकें। इस तरह नारीवादी विचारधारा ने एक ठोस रूप धारण किया। आज हमने रेडिकल नारीवाद पर चर्चा की। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज हम देखेंगे तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में से केवट प्रसंग। यह आपके पेपर में लगा हुआ है। 4 पद आपके सिलेबस में दिए गए हैं।
तो उसके अनुसार हम देखते हैं आज ये पद की जो शुरुआत की गई है, यहाँ पर है प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, यहाँ से। लेकिन इससे पहले एक दोहा आता है। जो केवट प्रसंग शुरू होता है, पहले दोहा आता है, फिर उसके बाद प्रसंग आता है। इससे पहले दोहा आता है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जा रहे हैं। उनके जो घर के लोग होते हैं वो सीता को जाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन सीता कहती है कि मेरा आप सभी से जो संबंध है वो राम के कारण है। अगर राम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी राम के साथ वन में जाऊंगी। उन लोगों को इस बात का डर होता है कि सीता बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, महलों में रही है, महलों में पली बड़ी है। जंगल में जहाँ पर बहुत सारे हिंस्र पशु होते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, बहुत धूप होगी, गर्मी होगी, ठंड होगी, इस तरह के माहौल में वो कैसे रह पाएगी। राजकुमारी है, वो ऐसे माहौल में उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे सीता वो उनके साथ जाए, लेकिन सीता जिद करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने घर वालों को समझाती है। अब यहाँ पर जो दोहा आता है वो है सासु ससुर सन मोरी हुती विनय करबी परिपाए मोर सोच जन करियो कछु मैं बन सुखी सुभाए। अपने सास ससुर से कहती है कि मैं आपके आगे विनती करती हूँ, मेरे बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, मेरी चिंता नहीं करें, मैं वन में भी उसी तरह से सुखी रहूंगी जैसे मैं अपने घर में, अपने महल में रहती थी। इसीलिए आप किसी भी तरह की मेरी चिंता ना करें। फिर आगे वो कहती हैं प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, मेरे साथ मेरे प्राणनाथ हैं यानी राम हैं, फिर मेरे साथ जो है मेरे प्रिय देवर हैं, वो मेरे साथ जा रहे हैं। और दोनों क्या है, वीर हैं, दोनों जो हैं वीर हैं और उनके हाथों में धनुष्य और बाण है। धुरी न धरे धनुष्य धरे, है ना, धनु भाथा, उनका जो भाथा है, भाथा जिसके अंदर बाण रखते हैं, बाण रखने वाला जो होता है उसे भाथा कहते हैं। तो उनके हाथ में भाथा है जिसमें बहुत सारे बाण हैं, वो मेरी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। नहीं मग श्रम भ्रम मन मोरे, नहीं होगा, मुझे क्या नहीं होगा, मग मतलब रास्ता, श्रम का मतलब है थकावट। नहीं मग श्रम भ्रम मन मोरे, मुझे किसी भी तरह का श्रम नहीं होगा, मैं थकूंगी नहीं, मैं इनके साथ बहुत अच्छे से चली जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। श्रम का मतलब होता है थक जाना, मग का मतलब होता है रास्ता, भ्रम मन मोरे, किसी भी तरह का मेरे मन में कोई आशंका नहीं है, तो वहां पर मैं बहुत अच्छे से रह लूंगी। मोहे लगी सोच करियो जन भोरे, मेरे बारे में आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, सुमंत्र ये जो मंत्री थे, जो राजा दशरथ के मंत्री थे, वो राजा दशरथ के मित्र भी थे। जब उन्होंने सीता की शीतल बाणी सुनी, सुन सुमंत्र सिय शीतल बाणी, शीतल यानी दिल को ठंडक देने वाली बाणी जब सुनी, भयो विकल जनो फनी मन हानि, भय यानी हो गए, क्या हुए, विकल यानी व्याकुल हो गए, जनु यानी जैसे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फनी का मतलब होता है सांप, मणि, सांप की जो मणि होती है, जब सांप की मणि खो जाती, वे इस प्रकार विकल हो गए जिस प्रकार सांप अपनी मणि के खो जाने के बाद व्याकुल हो जाता है, उसे ढूंढना शुरू कर देता है कि मेरी मणि कहाँ गई। उसी तरह से सुमंत्र यानी ये जो मंत्री थे, इन्हें छोड़ने के लिए आए थे, वो व्याकुल हो रहे थे। भयो यानी हुए, विकल यानी व्याकुल, जनु यानी जैसे क्या, जैसे फनी यानी सांप व्याकुल हो जाता है, कब, जब उसकी मणि खो जाती है। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, उनको जैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, नयन सूझ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वे एकदम स्तब्ध खड़े थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कह ना सकई कछु अति अकुलाना, इतने ज्यादा व्याकुल हो गए थे, इतना ज्यादा उन्हें रोना आ रहा था, उनका मन इतना भरा हुआ था कि वो आगे कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो गए थे। राम प्रबोध किन्हें बहु भाते तदपि होत नहीं शीतल छाते, उन्होंने राम को वापस लौटने के लिए
बहुत प्रयत्न किया, फिर भी राम उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तदपि होत नहीं शीतल छाती, फिर भी जो उनके दिल को जो ठंडक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। राम उन्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके पास जवाब नहीं था। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दिने। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, जतन यानी प्रयत्न किए, अनेक साथ हित कीन्हे, समझाने की कोशिश की कि आप जंगल में जा रहे हो तो ऐसे मत जाओ, लेकिन उन्हें हर एक प्रश्न का उत्तर राम ने इतनी अच्छी तरह से दिया कि वो निरुत्तर हो गए, वो लाजवाब हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि राम ने इतने अच्छे से समझाया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोलें। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीने, मेट जाई। फिर रघुनंदन बोले, मेट जाई नहीं राम रजाई। मेट जाई, मिटा देना, मिटा देना, मिटा नहीं सकते। किसको नहीं मिटा सकते? राम रजाई, उस परमात्मा की जो इच्छा है उसको हम मिटा नहीं सकते। ऊपर वाला जो करता है वही होता है। अब ऊपर वाले की इच्छा है हमें वनवास जाना है तो हमें जाना पड़ेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसे हम बदल नहीं सकते। राम लखन सिय पदु सिर नाई। फिर उन्होंने क्या किया? राम लक्ष्मण और सीता के चरणों के ऊपर अपने सिर को झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। फिर वो बनिक जिम मूर गवाई, और फिर वो वापिस लौटे। बनिक, बनिक यानी व्यापारी, व्यापारी, ठीक है। जिस प्रकार कोई व्यापारी है, जिमी यानी जैसे, मूर का मतलब होता है मूल, है ना, मूल। जो भी उनके पास मूल धन था, है ना, मूल धन था, उन्होंने जिस तरह से व्यापारी होता है मूल धन से बहुत सारा माल खरीदता है और फिर प्रॉफिट कमाता है उससे, और जो प्रॉफिट होता है उससे अपना घर चलाता है, और मूल धन जो बचा होता है उससे फिर से माल खरीद लेता है। तो ऐसे ये काम करते थे। लेकिन यहाँ पर उनकी हालत क्या हो गई थी कि व्यापारी का जो मूल धन था वो भी खत्म हो गया था, वो भी गंवा दिया था। देखिए, फिरियो यानी वापिस मुड़ जाना, बनिक यानी व्यापारी, जिमी यानी जैसे, मूर का मतलब होता है मूल धन गंवाई, यानी अपना मूल धन भी गंवा कर वो वहां से लौट रहे थे। फिर दोहा है, रथ हाक्यो है राम तन हेरी हेरी ही नाई, देख निषाद विषादवस धुने शीस पछताई। रथ हाक्यो, फिर उन्होंने क्या किया? अपने रथ को हाका, रथ चलाने के लिए वो ऊपर बैठ गए, रथ के ऊपर बैठ गए, और क्या किया? घोड़ों को इशारा किया कि वो अब चलना शुरू करे। और घोड़े क्या कर रहे थे? रथ हाकियो, है का मतलब है घोड़े, राम तन, राम की तरफ, है राम तन हेरी हेरी हिनाए, हेरी हेरी मतलब देख कर। जो घोड़े थे वो राम की तरफ देख देख कर हिनहिना रहे थे, यानी कि वो जो पशु थे वो भी वापस नहीं जाना चाहते थे। इनडायरेक्टली जैसे वो भी कह रहे हैं कि राम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर चलना चाहिए। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। रथ हाकियो, है मतलब घोड़े, जो घोड़े थे उनके साथ, है घोड़े जो थे वो राम की तरफ देख रहे थे और क्या कर रहे थे? हिनहिना रहे थे, है ना, जैसे वो चलने के लिए तैयार नहीं थे। देख निषाद विषाद वस धुने सिर पछताए। देख निषाद, निषाद यानी जो या आदिवासी लोग होते हैं वो, देख निषाद विषाद वस, विषाद मतलब दुखी होकर, धुने शीस पछताए, वो पछता रहे थे और अपना सिर धुन रहे थे, क्योंकि किसी के आगे उनकी कुछ भी नहीं चल रही थी। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि राम जो है ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु मतलब जिसके, वियोग के कारण, विकल व्याकुल, पशु ऐसे, जिसके यानी राम लक्ष्मण सीता के वियोग में पशुओं की ये दशा हो रही है। प्रजा मातु पित जी ही कैसे, और ऐसी हालत में प्रजा, जो प्रजा है उनके माता पिता है, वो राम लक्ष्मण और सीता के बिना कैसे जिएंगे। जब पशुओं की ये हालत है तो उनके माता पिता और प्रजा की हालत कैसी होगी, वो कैसे जी पाएंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस यानी जबरदस्ती, राम ने जबरदस्ती, बरबस राम ने सुमंत्र पठाए, सुमंत्र को वापिस भेजा कि अब आप जाइए। और उनको भेजने के बाद सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी यानी सुर यानी देवता, सरी यानी नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा। तो गंगा नदी के तीर, तीर यानी किनारे पर
गंगा नदी के किनारे पर ये तीनों आए। अब उन्होंने क्या किया, अब किनारे पे आए हैं लेकिन उन्हें तो नदी के दूसरे पार जाना था, तो उन्होंने क्या किया, केवट को बुलाया। केवट जो नाव चलाने वाला होता है उसे केवट कहते हैं। तो उसको कहते हैं नाव लेकर आओ, हमें पार जाना है। ठीक है, मांगी नाव न केवट आना, उन्होंने केवट से नाव मांगी, जल्दी से तुम आओ। तो केवट नहीं आ रहा, केवट उनकी बात को अनसुना कर रहा है, वो आ ही नहीं रहा। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया। क्या बोला, कहे तुम्हारा मर्म हम जाना, तुम्हारी जो अंदर की बात है ना, तुम्हारे अंदर जो जादू है ना, मर्म जो है तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है ना, उसको मैं जान चुका हूँ। कही, केवट ने कहा, तुम्हारा यानी राम का मर्म मैं जाने, मैं तुम्हारा मर्म जान गया हूँ, तुम्हारा क्या रहस्य है मैं जान गया हूँ। अब क्या रहस्य जान गया हूँ, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। तुम्हारे जो चरण कमल हैं, चरण यानी पैर, कमल चरण कमल, कमल की उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है ना। रज, रज का मतलब है पैरों में जो लगी हुई धूल है। कहूँ सब कही, तो तुम्हारे जो पैरों की जो रज है उसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि तुम्हारे इस पैरों की रज में, जो पैरों में कण लगे हुए हैं मिट्टी के, इसमें क्या शक्ति है इसके बारे में सभी जानते हैं। क्या शक्ति है, मानुष कर्ण मूर कछुअई ही, मानुष, मानुष यानी इंसान, करनी, मूर कछुअई, तो तुम्हारे चरणों की जो धूल है उसमें कुछ ऐसी ताकत है, पत्थर की शिला होती है उसको स्त्री में बदल देती है, मानुष बना देती है, स्त्री बना देती है, और ऐसी उसके अंदर कुछ जादू है ना। ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो चरण कमल की जो रज है उसमें ऐसा जादू है कि वो कहता है कि तुम्हारे चरण कमल की जो रज है उसमें जादू है ना, और कि वो एक पत्थर को भी इंसान बना देता है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते काट कठिनाई। छुअत शिला, तुमने शिला को यानी पत्थर को छुआ था तो वो नारी बन गई थी, सुंदर नारी बन गई थी। कौन थी वो, अहिल्या। अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या को श्राप दिया था तो वो पत्थर की शिला में बदल गई थी, और फिर राम के चरणों का जब स्पर्श हुआ तब वो फिर से स्त्री रूप में बदल गई और फिर अपने पति के साथ चली गई। तो कहते हैं पाहन ते, अब देखिए पाहन यानी पत्थर है ना, पत्थर शिला जो भी है ना, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन यानी पत्थर, तो मेरी जो काठ यानी लकड़ी, मेरी जो लकड़ी की नाव है वो पत्थर से तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, पक्की नहीं होती है ना। लकड़ी जो होती है कच्ची होती है और जो पत्थर होता है वो पक्का होता है। तो मेरी नाव है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो पत्थर की तरह पक्की नहीं है, कच्ची है, तो 1 मिनट में स्त्री बन जाएगी। तरनियो मुनि घरनी हो जाई, बाट परी मोई नाव उड़ाई। ऐसे ना हो रास्ते में चलते चलते ही ये जो मेरी नाव है वो तरनीय यानी नाव, ठीक है, मुनि घर नहीं हो जाएगी और मुनि के घर चली जाएगी। एक स्त्री बनके ये भी किसी मुनि के साथ चली गई और रास्ते में चलते चलते ही तुम मेरी नाव को भी उड़ा दोगे। तुम्हारे जो चरण की रज है, जो मिट्टी धूल लगी हुई है तुम्हारे पैरों में, वो जब नाव में लगेगी तो वो भी स्त्री बन जाएगी, और वो जब स्त्री बन जाएगी तो वो भी किसी मुनि के साथ चली जाएगी। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, रास्ते में ही तुम मेरी नाव को उड़ा दोगे। यही प्रतिपालो सब परिवार, ये नाव ही मेरी घर परिवार को पालने का एक साधन है। नहीं जानू कछु और कबारू, मुझे और कोई कबार मतलब काम, और कोई काम नहीं आता, बस एक नाव चलाता हूँ, उसी से ही मेरा परिवार पलता है। और अगर तुम्हारे स्पर्श से ये नाव स्त्री बन गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो प्रभु पार आवस का चौहो, अगर प्रभु आपने उस किनारे पर जाना है, जो प्रभु पार आवस का चौहो, मोहे पदम पखार न कहूं, तो मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे चरण कमलों को पखार दूं। पखारना यानी धोना। मैं चाहता हूं कि पहले मैं तुम्हारे पैरों को धो लूं, ताकि जो भी रज या धूल उसमें लगी हुई है वो निकल जाए। छंद, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ना नाथ उतराई चाहूं। मुझे सिर्फ आप क्या करो, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दे दो, मैं आपको फ्री में दूसरे किनारे पे छोड़ दूंगा, कोई उतराई नहीं लूंगा आपसे, कोई पैसे नहीं लूंगा। देखिए, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चाहूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मोहि राम रौर आन दशरथ शपथ सब सांची को। देखिए, मैं दशरथ राजा की शपथ खाकर कह रहा हूं कि मैं आपको बिना चरण कमल धोए इसके अंदर बैठने नहीं दूंगा। मोहे राम रो राम राजा राजा राम
आन यानी शपथ, किसकी शपथ खाते हैं? राजा राम की शपथ है, दशरथ की शपथ है, सब सच्ची। अभी जब मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है। बरु तीर मारो लखन पै जब लगी, ना पाए पखारू तब लगी, ना तुलसीनाथ नाथ कृपाल पार उतारहूं। बरु चाहे, बरु का मतलब चाहे, तीर मारो, अगर लखन को गुस्सा आ जाए, आपको पता है लक्ष्मण जो थे बहुत गुस्से वाले थे, अगर मुझे लक्ष्मण तीर भी मार दे तब भी, जब तक मैं इनके पैर नहीं पखारूंगा तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारूं, तब तक मैं तुलसीदास के नाथ यानी राम को, कृपालु राम को पार नहीं उतारूंगा। अब इनकी जो बातें थी ना, बहुत ही प्यार वाली बातें थी। तो राम तो समझ गए थे कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो राम कहते हैं, सोरठा है, छंद है सोरठा, दोहा उल्टा सोरठा, दोहा में जो छंद होते हैं वही उल्टे में सोरठे में होते हैं, ठीक है, मात्राएं उतनी ही होती हैं, सेम। तो सोरठा, सुन केवट के बैन, बैन यानी बातें, केवट की बातें सुनकर, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लपेटे हुए अटपटे, अटपटे मतलब इस तरह का उन्होंने जो शर्त रखी थी। बिहसे, बिहसे यानी हंसना, करुणाएन, करुणा, करुणा के सागर, चितई, चितई मतलब देखते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? जानकी यानी सीता, और लखन तन, तन मतलब की तरफ, लक्ष्मण और सीता की तरफ राम मुस्कुराते हुए देखते हैं कि देखो ये किस तरह से मेरे चरण कमल पखारने की शर्त रख रहा है, ठीक है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु यानी राम मुस्कुरा कर बोले, सोई करूं जे ही तव नाव ना चाहिए, सोई मतलब वही तुम करो जो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए, है ना। बेगी आन जल पाए पखारू, जल्दी से जाओ और मेरे पैर पखार दो, जल लेकर आओ जल्दी से और मेरे पांव पखार दो। हो तो विलंब उतार ही पारू, हमें विलंब हो रहा है, देर हो रही है, उस तरफ जाना है, तो जल्दी से पानी लेकर आओ। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, जिसके नाम का सिमरन एक बार करने से जो नर है, नर यानी इंसान जो है, संसार रूपी सागर अपार, अपार ऐसा संसार रूपी सागर जो अपार है उसको भी पार कर जाते हैं। कब, कैसे? राम का एक बार भी अगर दिल से सिमरन किया जाए तो पूरा भवसागर पार किया जा सकता है। और आज क्या है? सोई कृपाल केवट ही निहोरा, वही राम जो है अब केवट को निहोरा कर रहे हैं, निहोरा यानी उनके आगे विनती कर रहे हैं, है ना, विनती कर रहे हैं। जेहू जे ही जुग की तिह पग ही ते थोरा, जिन्होंने, अब राम जो थे विष्णु के अवतार हैं, है ना। आपको ये भी पता होगा, एक कथा है, बलि राजा जो था उसने देवताओं के ऊपर भी उसने आक्रमण किया था, तो अब वो किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाना था, तो विष्णु जो थे वामन का अवतार लेकर आते हैं और उन्हें ये पता था कि राजा बलि जो है हमेशा जो भी दान मांगा जाता है वो जरूर देता है। तो वामन अवतार में जब विष्णु भगवान गए तो उन्होंने 3 पग जमीन मांगी और 1 पग में ही उन्होंने धरती और आकाश को नाप लिया, 1 पैर से उन्होंने पाताल को नाप लिया और तीसरा पैर रखना था, तो कहते हैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे रख दिया था कि मेरे सिर के ऊपर अपना पैर रख लो, और फिर उन्होंने उनके सिर के ऊपर पैर रखकर बलि राजा को पाताल में भेज दिया। इस तरह की कथा मिलती है। ऐसे जो विष्णु के अवतार राम थे, जिन्होंने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, इस समय गंगा नदी को पार करने के लिए केवट के आगे निहोरा कर रहे हैं, उसके आगे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मुझे पार करा दो। पद नख निरख देवसरी हर्षी, सुन प्रभु बचन मोहे मति करशी। पद यानी पैर, नख पैरों के नाखून, निरख यानी देख कर, देवसरी यानी देवताओं की, सरी यानी नदी यानी गंगा, हर्षी यानी प्रसन्न हो गई। सुनकर प्रभु वचन मोहे मति, प्रभु के वचन सुनकर वो उनका मति मतलब उनका ध्यान जो था राम की बातों की तरफ आकर्षित हो गया। केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले जाए। तो उसी समय फिर राम की आज्ञा, रजा यानी आज्ञा, राम की आज्ञा मिलते ही, है ना, मिलते ही केवट क्या करके लाया? पानी का कठौता, लकड़ी का एक बहुत सारा जैसे एक टब होता है छोटा सा, वो भर के लेकर आया। कठौता इसलिए कहा गया क्योंकि काठ का यानी लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। पानी कठौता भर ले ही आया।
अति आनंद उमंग अनुरागा, बहुत ही खुशी से उमंग, उनका जो खुशी थी वो बहुत प्रसन्न थे, अनुरागा और प्रेम से भरे हुए थे। चरण सरोज पखारन लगा, उनके जो चरण कमल है उसे पखारन लगा यानी धोने लगा। बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। बरसी, जो ऊपर देवता बैठे हुए थे, है ना, देखिए, बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, जो ऊपर आसमान में देवता, जो स्वर्ग लोक में सारे देवता थे, उन्होंने केवट के भाग्य की सराहना की और ऊपर से फूलों की वर्षा की। बरसी यानी बरसाई, क्या बरसाए? सुमन वर्षाए, सुमन यानी फूलों की, सुर यानी देवताओं ने, सकल यानी सभी, सिहाई यानी सराहना की। अब यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार है, सुमन सुर सकल सिहाई, स 4 बार आ गया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यही सम पुण्य पुंज कोई नहीं, मतलब केवट ने जो इतना बड़ा पुण्य का काम किया है, इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। तो जितने भी देवता थे सभी उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। दोहा, पद पखार जलपान कर, उन्होंने क्या किया? राम के चरणों को पखारा और फिर जलपान किया। आप सहित परिवार, खुद भी जलपान किया और जितने परिवार के लोग थे सबको वो जिस पानी में उन्होंने राम के चरण पखारे थे वो पानी, वो जल जो था अपने परिवार को भी पिला दिया, परिवार को भी दिया। पितृ पार कर प्रभु ही पुनः मुदित गयो ले पार। पितृ पार, उन्होंने तो अपने पितरों को भी पार करा दिया, मतलब जो उनके पूर्वज थे वो भी तर गए। करी प्रभु पुनः मुदित गयो ले पार, और फिर बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पितरों को भी तार दिया, है ना, पुरानी जो पीढ़ियां थी सबको तार दिया। और फिर पुनः, पुनः यानी फिर, मुदित, मुदित यानी प्रसन्न होकर, गयो ले पार, फिर राम लक्ष्मण और सीता को पार लेकर गया। ठीक है। उतर ठाड भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लेख लखन समेता। फिर दूसरी तरफ जब उतरे, है ना, दूसरे किनारे पर, उतर ठाड भय सुरसरी रेता, ठाड यानी खड़े हो गए, सुरसरी यानी सुर यानी देवता, सर यानी नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा, रेता, तो गंगा नदी के किनारे जो रेत थी उस पर वो खड़े हो गए, किनारे पर उतर गए। सी राम गुह लखन समेता, तो कौन कौन उतरे थे? सीता, राम, गुह, गुह का मतलब है उनके साथ एक आदिवासी व्यक्ति था जो उनके साथ उतरा था। लखन समेता, लखन समेता मतलब सब एक साथ वहां पर 4 लोग उतरे। केवट उतर दंडवत कीना, केवट, ये जो गुह है ये जंगल में रहने वाली जाति होती है और जंगल का रास्ता वगैरह दिखाने के लिए वो उनके साथ था। केवट उतर दंडवत कीना, उन्होंने दंडवत अपना झुक कर राम और सभी को प्रणाम किया। प्रभु यही नहीं बस कछु दीना, प्रभु यही नहीं कछु दीना, उनके पास कुछ भी नहीं है। जब वो उतरा तो राम अब कुछ देना चाहते थे कि अब हम उतरे हैं तो इसको क्या दें, पैसे उनके पास थे नहीं। प्रिय हिय की सिय जानन हारी, पति के हृदय की बात को सीता समझ जाती है कि वो क्या सोच रहे हैं। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी, मणि 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 वाली मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी, मन मुदित उतारी, मन मुदित यानी प्रसन्नता से उतार दी। यहाँ पर फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, मन मुदरी मन मुदित उतारी, है ना, उतार कर राम के हाथ में रख दी। कहो कृपाल ले ही उतराई, वो कहते हैं ये वाली उतराई ले लो। केवट चरण गहे अकुलाई, और केवट ने राम के चरण गहे, गहे मतलब पकड़ लिए, अकुलाई यानी बहुत ज्यादा व्याकुल होकर राम के चरण पकड़ लिए केवट ने। केवट होता है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। नाथ आज मैं काहू न पावा, हे नाथ आज मैंने तो इतना कुछ पा लिया कि मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। नाथ आज मैं काहू न पाया, मिटे दोष दुख दरिद दावा, मेरे जो जितने भी पाप थे, दोष थे मेरे अंदर के, जो दुख था, जो दारिद्र्य था, सब कुछ खत्म हो गया। दावा का मतलब अग्नि, यहाँ पर दुख रूपी अग्नि जो थी, या मेरे जीवन के जितनी भी दुख थे जिसकी वजह से मैं परेशानी था, वो परेशान था, तो सब कुछ खत्म हो गया। बहुत काल में किन्नी मजदूरी, बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा था। आज दिन विद बन भली भूरी, आज परमात्मा ने, विधि मतलब भाग्य ने, विधि है ना, विधि ने, भाग्य ने, बनी भली, आज मुझे इतनी अच्छी जो उतराई मिली है। क्या उतराई मिली है? कि मुझे अपने राम के चरण कमल पखारने का मौका मिला। बहुत काल में किन्नी मजूरी, आज दिन विधि
बनी भली बुरी, मतलब जितनी भी मेरी पिछली सारी दुख के दिन थे, एक साथ ही मुझे सब कुछ मिल गया है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे सिर्फ आपका अनुग्रह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिरती बार मोहि जे देवा, जब वापस आओगे आप मुझे जो भी दोगे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा, तो मैं वो अपने सिर माथे पर ले लूंगा, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ ग्रहण कर लूंगा। आप मुझे जो भी दोगे तो मैं पूरे सम्मान के साथ वो आपसे ले लूंगा। तो इस प्रकार केवट राम को गंगा नदी के किनारे छोड़ने के लिए क्या उपाय करते हैं और अपना पूरा कुल तार लेते हैं। ये पद जो है आपकी किताब में नहीं है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर में ये पूरा का पूरा पद आ सकता है, जिसमें इसके बारे में इसका पूरा अर्थ पूछा जा सकता है। संदर्भ से स्पष्ट कीजिए ये कहा जा सकता है, तो आपको पूरा संदर्भ लिखना होगा, फिर उसका स्पष्टीकरण में आपको पूरा अर्थ लिखना होगा, फिर आप विशेषताएं लिखेंगे। आखिर में विशेषताओं में आप लिखेंगे कि इसकी भाषा कौन सी है, इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं, कौन कौन सी विशेष बातें आपको दिखाई दी हैं, और केवट कितनी चालाकी से उसने राम के चरण पखार लिए, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज हम देखेंगे बिहारी के दोहे जो आपके पेपर में लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ 2 दोहे हैं। दोहा एक छंद होता है जो 24 मात्राओं का होता है, जो सिर्फ 2 लाइनों में ही पूरा हो जाता है। 13-11 13-11 ऐसे मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब भी इसे अच्छे से याद कर लेंगे। देखते हैं पहला दोहा। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। बतरस का मतलब होता है बात करने की इच्छा से, बात का आनंद लेने के लिए, बात का रस लेने के लिए नायिका क्या करती है, नायक की बांसुरी छिपा देती है। यहाँ पर नायिका हम गोपियां भी कह सकते हैं, हम राधा भी कह सकते हैं, तो दोनों आप जो भी लिखेंगे वो ठीक है। ठीक है, बतरस मतलब इच्छा थी, लाल यानी कृष्ण का, मुरली धरी लुकाए, मुरली का मतलब होता है बांसुरी, धरी मतलब धर कर रख दी, कहीं छिपा कर रख दी, लुकाना, लुकाना यानी छिपा के रख देना। मुरली धरी लुकाए, सोह करे, सो यानी कसम खाना, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या होता है, भौहन हंसे, उनकी आंखें, उनके आईब्रोज जैसे हिल रही थी, उससे पता चल रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं। भौहन हंसे, कहते हैं ना हमारी आंखें जो होती हैं हमारे मन का भेद खोल देती हैं, ऐसे ही उनका भेद जो था उनकी आंखों ने खोल दिया था। मतलब कृष्ण को पता चल गया था कि इन्होंने ही मेरी बांसुरी छिपाई है। जब कृष्ण इनसे कहते हैं मेरी बांसुरी वापस दो, कहते हैं हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से बातें करना चाहते हैं। और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी के मधुर आवाज में इस तरह खो जाते थे कि उन्हें बाकी किसी भी चीज की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। तो गोपियों को ये बांसुरी जो है वो अपनी सौतन लगती है। उनको लगता था ये जो हमारी सौतन है कृष्ण के हाथों पर ऐसे लेटी रहती है और दूसरे हाथ से कृष्ण इनके पैर दबाते रहते हैं। गोपियों को बांसुरी जरा भी अच्छी नहीं लगती, वो उन्हें अपनी सौतन की तरह लगती है, क्योंकि जब भी वो कृष्ण के पास होती थी तो कृष्ण इनकी तरफ देखते भी नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने बांसुरी उनकी छिपा दी थी। मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, दैन कही नटी जाए। जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो नहीं देती। ठीक है, इसमें हमने विशेषताएं भी लिखनी होगी। पहले लिखेंगे जो प्रसंग है, प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग में है कि कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर राधा के द्वारा या गोपियों के द्वारा प्रेम की मीठी मीठी बातचीत करने के लिए, कृष्ण को मजबूर करने के लिए ये युक्ति उन्होंने की है कि बांसुरी के बहाने वो हमारे पास आएगा, बांसुरी लेने के बहाने वो हमारे पास आएगा। फिर व्याख्या में हम लिखेंगे कि कृष्ण और राधा का या गोपियों का अत्यधिक प्रेम है और कृष्ण जो है राधा के साथ या गोपियों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए वार्तालाप के लालच में, बात करने के लालच में वो उनकी बांसुरी छिपा देती हैं। और जब कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वो अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं कि हमें नहीं पता बांसुरी कहाँ पर है। और फिर जब कृष्ण कहते हैं बांसुरी दे दो तो वो मुरली देने से मना कर देते। इसमें विशेष हम लिखेंगे राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम भाव का
ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली छंद है, बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। हो सकता है आपने स्कूल टाइम में इसे पढ़ा भी हो। फिर है रस प्रक्रिया में अनुभावों का विशेष महत्व होता है। रस प्रक्रिया विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति ही ये रस का सूत्र है ना। रस कैसे प्रकट, रस कैसे बनता है, हमारे अंदर रस की निर्मिति कैसे होती है, तो विभावानुभाव, ये अनुभाव जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे अंदर रस की प्रक्रिया को निर्माण करते हैं। इस छंद में प्रेमानुभूति से प्रेरित राधा के अनुभवों का बहुत ही सटीक चित्रण हुआ है। जैसे मुरली छिपा देना, कसम खाकर अज्ञानता प्रकट करना, फिर भौं से हंसना और फिर लौटाने से मना कर देना, ये सारी जो हरकतें वो उनके साथ कर रही थी, तो जानबूझ के कृष्ण को अपने पास लाने के लिए उन्होंने बांसुरी छिपाई थी। और भौहों के द्वारा हृदय की अवस्था का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और सात्विक भाव प्रकट करता है। और बिहारी जो है इस कला में प्रवीण है। प्रेम व्यापार में मान मनोहार की अत्यंत सूक्ष्म और परोक्ष योजना के लिए भी ये छंद दर्शनीय है। भाषा की समास शैली अर्थात कम शब्दों में अनेक भावों को एक साथ व्यक्त करना, ये बिहारी के काव्य भाषा का उदाहरण है। और इसीलिए कहा जाता है बिहारी के जो दोहे हैं वो गागर में सागर की तरह है। गागर में सागर यानी मटके के अंदर पूरे समुद्र को भर देना, यानी थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देने की क्षमता रखते हैं। बिहारी के दोहे हैं उनको नावक के तीर भी कहा गया है। फिर यह पूरे दोहे में वर्ण और शब्दों की योजना इस प्रकार से की गई है कि उसमें अद्भुत लयात्मकता और दृश्य बिंब योजना दर्शनीय है। दृश्य बिंब, दृश्य का मतलब है हमारे सामने वो दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि सचमुच में कृष्ण और राधा जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कृष्ण और गोपियां किस तरह से या राधा किस तरह से कृष्ण को मना कर रही है कि मेरे पास तुम्हारी बांसुरी नहीं है, और या फिर मना कर रही है कि मैं तुम्हें बांसुरी नहीं दूंगी। इस तरह का एक चित्र हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। दूसरा है या अनुरागे चित्त की। आप देखिए आपकी बुक में चित्र लिखा हुआ है, चित्र शब्द नहीं है, चित्त है, चित्त देख लीजिए जो गलत है। यहाँ चित्त शब्द है, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय की स्थिति है ना। या अनुरागे चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम करने वाला, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय की, गति का मतलब होता है स्थिति, हालत है ना, हाल। समझे नहीं गए, कोई भी नहीं समझ सकता। किसको नहीं समझ सकता? हृदय की गति को, हृदय की हालत को कोई भी नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबना, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। श्याम रंग, श्याम का मतलब होता है काले रंग में। त्यों त्यों उज्जवल हुए, त्यों त्यों वो उज्जवल हो जाता है और भी ज्यादा पवित्र या फिर साफ हो जाता है। ये दोहा भी बहुत आसान है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इसकी व्याख्या करेंगे तो आपके बिहारी ने इस छंद में कृष्ण की प्रेम भक्ति, प्रेम और भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया है और कहा है कि ये प्रेम से भरा हुआ जो मन होता है, इसकी स्थिति या इसकी हालत को कोई भी नहीं समझ सकता, इसकी विचित्र चाल को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो जो ये जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है। श्याम का मतलब है काले रंग में। यहाँ पर काले रंग किसका है? काला रंग कृष्ण का है ना। जैसे जैसे वो कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हुए। उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर की जो उसके जो पाप है वो सारे धुल जाते हैं, बुराइयां जो है वो नष्ट हो जाती हैं और वो व्यक्ति का जो मन होता है वो एकदम से पवित्र, स्वच्छ, उज्जवल हो जाता है। ये बताने की कोशिश की है कि वो जो मन होता है पवित्र और निर्मल बनकर, पुण्यात्मा बनकर उभरता है। इसमें विशेष हम लिखेंगे कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति की विचित्रता का वर्णन बिहारी ने अनेक दोहों में किया है कि काले रंग में डूबकर सफेद होकर निकलना असंभव है। अगर हमने कोई दुपट्टा डाई कराना है और काले रंग में उसने डुबो दिया है तो वो दुपट्टा काला ही बाहर आएगा, सफेद होकर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है, किंतु कृष्ण के काले रंग में डूबकर वो उज्जवल बनकर बाहर आता है। रीतिकालीन वातावरण में भी इस प्रकार भक्ति भाव और अनन्यता प्रदर्शन वाले छंद लिखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस छंद से पता चलता है कि मानव स्वभाव हमेशा एक ही भाव में नहीं रमा रह सकता। इसलिए बिहारी की सतसई श्रृंगार, रीति, नीति, भक्ति और लोक व्यवहार
आदि अनेक मानव व्यवहारों का ज्वलंत उदाहरण है। अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ भी अंतर विरोध पूर्ण चमत्कार पैदा करने से वो चूके नहीं है। अंतर विरोध है ना, विरोधाभास अलंकार है, तो यहाँ हमें दिखाई देता है। तो बिहारी जो है श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं और बिहारी ने कोई भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन बिहारी सच्चाई में काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन किया है। तो ये इनके 2 पद हैं, आसान है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल बात है ही नहीं। दोनों पद करके जाना, कोई ना कोई एक पद जरूर पूछा जाएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।